तो ये हमारा H2 का H2 इन CO2 स्केल का 0 कैल हो गया। अब इसका स्पैन कैल करेंगे। स्पैन कैल के लिए इसमें हमको लगाना पड़ेगा स्पैन गैस 99.999 का नाइट्रोजन। तो ये 100 लिखा हुआ है, तो इसको क्लियर करके 99.999 डाल लेते। 99.999। अभी हमको ये वाल्व का पोजीशन भी चेंज करना होगा। ये वाल्व का पोजीशन हमारा 0 गैस के डायरेक्शन में था। अब इसको हम लोग 100% H2 के डायरेक्शन में करते हैं। ये लेफ्ट डायरेक्शन फ्लो हमारा कम हो गया। कितना फ्लो रखना है? हाँ, कितना प्रेशर का फ्लो रखना है? प्रेशर हमारा रखना है मिनिमम प्रेशर टू अचीव 60 LPH फ्लो। मैक्सिमम वी कैन सेट एट 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 0.5 बार। एंटर 99.8 ऑलरेडी आ गया है। थोड़ा 5 मिनट वेट करेंगे, स्टेबल होने से इसको भी एंटर कर देंगे। इसको भी हम लोग एंटर कर देते हैं। एंटर करने से इसके बाद एंड कर देते हैं। दैट मीन कैलिब्रेशन इज फिनिश फॉर दिस टू स्केल। सो ये स्केल हमारा बचा हुआ है H2 इन AR। ये हमारा प्राइमरी स्केल या मेन स्केल है, इसको हमको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका 0 स्केल के लिए इसका जैसे रेंज आप देख सकते हैं 85 to 100 वॉल्यूम परसेंटेज। इसका कैलिब्रेशन के लिए हमें लगभग ये 80% के अराउंड हाइड्रोजन जीरो गैस एज ए जीरो गैस लगेगा, 100% हाइड्रोजन एज ए जीरो स्पैन गैस लगेगा। तो एंटर करते हैं पहले जीरो कैल के लिए हमारा सिलेंडर का कॉन्सेंट्रेशन है एज आई कैन रिमेम्बर 18.09। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। 80.09। हाँ, वॉल्व का पोजीशन भी हमको चेंज करना पड़ेगा। इधर हमारा 80% H2 कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको अपने डायरेक्शन में कर देते हैं। और इधर हमारा फ्लो चेक कर लेते हैं। फ्लो हमारा 60 LPH के आसपास ही है, तो इसको सेट कर देते हैं 60 LPH। तो एंटर करते हैं। 80.10 के अराउंड हमारा वैल्यू आ रहा है ऑलरेडी। थोड़ा 1-2 मिनट हम लोग वेट करेंगे इसका स्टेबिलाइजेशन के लिए, उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे। देन स्पैन गैस हम लोग देंगे। फ्लो भी 60 पे है, तो अभी हम लोग इसको एंटर कर लेते हैं। एंटर करने से हमको स्पैन गैस कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो स्पैन गैस हमारा इधर है 99 इसको क्लियर करेंगे। देन 99.999 ये हमारा 100% हाइड्रोजन गैस है। तो हमारा हाइड्रोजन गैस ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। बस हमको ये वॉल्व का डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा टू 100% H2। 100% H2 में चला गया। एक बार फ्लो चेक कर लेते हैं। फ्लो भी ऑलमोस्ट 60 के आसपास ही है। अभी इसको एंटर करते हैं। नाइन्टी 99.86 इसको भी स्टेबल होने से कर देंगे। स्टेबल हो गया है, तो इसको भी हम लोग कंफर्म कर देंगे। एक चीज़ आपको ख्याल रखना है कि कैलिब्रेशन कंफर्म करने से पहले फ़्लो आप ज़रूर चेक कर लीजिए। फ़्लो में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। और वैल्यू का स्टेबिलिटी भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। चाहे तो 5 मिनट रुकिए, 10 मिनट रुकिए, बट स्टेबल होना चाहिए वैल्यू। तो स्टेबिलिटी कंफर्म जैसे 99.90 इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 0.01 डेसिमल में फ़र्क आएगा। तो हम लोग इसको स्टेबल पकड़ के ही एंटर कर रहे हैं। तो 100% शो कर रहा है कि 99.999 मतलब 100 ही होता है। तो हो गया इसका कैलिब्रेशन।
अभी हम लोग इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद हमारा अभी हाइड्रोजन का प्योरिटी हम लोग चेक करेंगे, तो हम लोग कौन सा स्केल में हमको रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगर में इंटर करेंगे। कॉन्फ़िगर में इंटर करने से ही हमको ये पहला ऑप्शन दिया जाएगा कंपोनेंट स्पेसिफिक, उसके अंदर हम लोग जाएंगे। इसके अंदर जाके हम लोग एक्टिव कंपोनेंट बोल का ऑप्शन जो इसको क्लिक करेंगे। एक्टिव कंपोनेंट में जाके हमारा जो मेन स्केल है H2:AR, इसको सिलेक्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। अभी इसको बैक कर दीजिए। बैक करने से हमारा H2:AR शो हो रहा है, जो कि अभी स्पैन गैस दिया हुआ है बोल के 100% शो कर रहा है। इसका अभी हम लोग सैंपल चालू करते हैं। तो बंद करके प्रोसेस सैंपल रिलीज करेंगे। सारा गैस सिलेंडर्स बंद करके इसका प्रोसेस सैंपल में रखना है ना, मतलब फ्रॉम TC SI01 सैंपल ले लेती है। यार हमारा डायरेक्शन इंडिकेशन है ना। ओके, नाइट्रोजन पचिंग करने के लिए भी सेम है ना, 0.5 kg प्रेशर 60 लीटर्स पर आवर। CO2 दिया है। CO2 कोई भी एक चीज़ से पड़ती हो, CO2 से होता है, नाइट्रोजन से जो एक्चुअली नाइट्रोजन से ही करना चाहिए कि CO2 और हाइड्रोजन दोनों का ही अपना थर्मल कंडक्टिविटी दोनों ही थर्मल CO2 इन एयर का कैलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग इसमें 100% नाइट्रोजन दिए है, तो टेक्निकली इसमें ज़ीरो आना चाहिए, ज़ीरो के आसपास ही आ रहा है। तो एक बार हम लोग बस चेक कर लेंगे, क्योंकि ये सिस्टम बहुत दिन पहले लगा हुआ था। तो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि इसमें कोई ड्रिफ्ट तो है नहीं। तो ड्रिफ्ट के हिसाब से हम लोग आइदर मैनुअल कैलिब्रेशन करेंगे या फिर बेसिक कैलिब्रेशन करेंगे। मॉड्यूल स्पेसिफिक रॉ वैल्यू, ऑक्सिलरी रॉ वैल्यू, नहीं ऑक्सिलरी रॉ वैल्यू, स्टेटस। हाँ, तो ऑफसेट एम्प्लीफिकेशन एवरीथिंग इज ज़ीरो, रिलेटिव एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टेटस। तो इसको हम लोग मैनुअली भी कैलिब्रेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो मैं इसको बेसिक कैलिब्रेशन ही करूँगा। एंटर, एनालाइज स्पेसिफिकेशन एडजस्टमेंट, बेसिक कैलिब्रेशन, एंटर, CO2 इन एयर, एंटर, 0। हमको बस फ्लो को ध्यान रखना है कि फ्लो हमारा 60 LPH पे हमेशा बना रहे। और जब हमारा ये वैल्यू स्टेबल हो जाएगा और हमारा रॉ वैल्यू स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि मैं बेसिक कैलिब्रेशन कर रहा हूँ, इस वजह से मेरे को रॉ वैल्यू भी चेक करना पड़ेगा। नहीं तो नॉर्मल मैनुअल कैलिब्रेशन करने से मैं ओनली वैल्यू का स्टेबलाइजेशन देखूँगा। कितना टाइम लगेगा स्टेबल होने में? स्टेबल होने में कुछ पर्टिकुलर टाइम ऐसा तो ये नहीं है, मेंशन नहीं है, बट इसमें नॉर्मली 5 to 10 मिनट्स ही लगता है मैक्सिमम। ऑलरेडी स्टेबलाइज हो गया है, फिर भी हम लोग प्रिकॉशन के लिए 5 मिनट रुकेंगे। कौन सा रेटिंग है? दिस वन इज रॉ वैल्यू, एनालाइजर इंटरनल रॉ वैल्यू, डिटेक्टर इंटरनल रॉ वैल्यू है। मतलब अभी अंदर वाला जो सैंपल Yes, है yes, yes. प्रोसेस सैंपल। इंटरनल रॉ वैल्यू दैट मीन्स वो किसी एक फॉर्म में कैलकुलेट कर रहा है, वो कैलकुलेट से इसमें वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है। ओके ओके, सो अब तो 5 to 10 मिनट्स हमारा वैल्यू स्टेबल हो गया है। अभी हम लोग इसमें जस्ट एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने से हमारा फिर स्पैन गैस मांग रहा है। जीरो के सामने ऑलरेडी दे दिया, हमारा स्पैन गैस मांग रहा है। स्पैन गैस का भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, स्पैन CO2 का हमारा कॉन्सेंट्रेशन है। इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर करके डाल देते हैं 99.99। ये हमारा स्पैन का कॉन्सेंट्रेशन है। अभी स्पैन गैस हमारा सिलेंडर कनेक्टेड नहीं है, कनेक्ट करने के बाद इधर रिज्यूम करते हैं। हेलो, 100% is N2 calibration for zero calibration, 100% is CO2 for span calibration। 0.5 kg प्रेशर एडजस्ट करना है ना? हाँ, फिर
0.5 kg ఇది కూడా ఏబి కూడా 60 లీటర్స్ పర్ అవర్ है ना यस 0.5 kg 60 लीटर्स पर आवर तो रिज्यूम करते हैं। हम लोगों ने सेट पॉइंट डाल दिया है 99.99 का सिलेंडर है विच इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 100। इसको इंटर करेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट आसपास ही वैल्यू आ रहा है 97.4 हमारा वैल्यू आ रहा है। अब इसको क्योंकि आप देख रहे हैं इंक्रीज़ हो रहा है तो इसको थोड़ा बढ़ने देंगे। बढ़ने के बाद हम लोग इसको कैलिब्रेट करेंगे। 98.8 में स्टेबल हुआ एंटर किया। अभी एंड है हाँ एंटर एंड एंटर फिर हम लोग ये वाला स्केल कैलिब्रेट करेंगे H2:CO2 ये स्केल हम लोग कैलिब्रेट करेंगे। तो एंटर कर रहे हैं। इसके लिए हमको H2:CO2 इसके लिए हमको सिलेंडर जो चाहिए एक होगा आपका 100% CO2 और एक सिलेंडर हमको चाहिए 100% H2। तो हमको पहले देना है 100% CO2। अभी हम लोग एंटर करेंगे क्योंकि हम लोग इसमें H2 मेजर कर रहे हैं CO2 के अंदर तो हमारा जीरो गैस होगा 100% CO2। ओके तो 100% CO2 तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है तो सेट पॉइंट हमारा जीरो होगा। और फ्लो को थोड़ा हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। फ्लो थोड़ा कम हो गया था इसको 60 में कर देते हैं। 60 हाँ 60 LP ओके 60 में करने के बाद एंटर करते हैं। सेट पॉइंट जीरो होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कोई प्रेजेंट नहीं है ओनली 100% CO2 है। ये पहले H2 100% H2 80% N2 100% का 0.5 kg सेटिंग करना है प्रेशर एडजस्ट करके 0.5 kg सेट करना है। सैंपल गैस So this one is sample line, sample inlet line. सैंपल This one is valve installed in the sample line. This one is sample outside line. This one is span gas 1 line, span gas 2 line and zero gas line. ओके So after entering sample inlet line is one inline filter. This is filter and after this is going to pressure reducer. ओके प्रेशर रिड्यूसर में 0.5 kg मैक्सिमम रखना है ना। Okay, the filter is not filter is क्या है? एनआरवी ओके ये तो फ्लो ये क्या है डायरेक्शन ये आपका फ्लेम अरेस्टर है। हाँ फ्लेम This अरेस्टर one and this one both are flame फ्लेम arrestor. अरेस्टर ओके This one is pressure reducer. ओके This one 5-way valve. This one is oil separator or oil catcher, whatever we can say. ओके This one is membrane filter or condensate filter, whatever we can मॉइस्चर say. फिल्टर Moisture filter. इसका रनिंग में किस तरफ रखना है अभी रनिंग position या पता नहीं रनिंग चलेगा? रनिंग में रखना है आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये बैकवर्ड डायरेक्शन ये बैकवर्ड मतलब ये पाइप हाँ दिस ना? डायरेक्शन ओके ये इसी पोजीशन में है हाँ ना? ये पोजीशन में रहेगा इन लाइन में। लाइन में ये पोजीशन में ये रहेगा position। ओके सीधा सीधा होना चाहिए अपना शरीर हाँ ओके हाँ ये हमारा फ्लो मीटर हो गया। देन उसके बाद हमारा डायरेक्ट एनालाइजर के अंदर जा रहा है। इसमें 0.5 kg सेट करना है केजी हाँ, पर इसके हमारा सेंटीमीटर सेट करना है। हमारा सेंटीमीटर मेन resist टारगेट है कि इसका फ्लो हमको अचीव करना है विच इज 60 LP। 60 लीटर 60 LP मिनिमम फ्लो में अचीव कर लेंगे तो ही हो जाएगा। बट इसमें हम लोग मैक्सिमम प्रेशर रख सकते हैं 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उससे ज़्यादा रखना रिकमेंडेड नहीं है। ओके ओके तो अभी वो इसका रोल क्या है उसका वो भी बता दीजिए ऑन ऑफ है सम काइंड स्टूल लेके आओ ना एक ना उसको भी ले ले स्टूल लेके आएगा ना चालू करने से पहले जो चेक करना है वो भी बता दीजिए टेम्परेचर और वार्म अप ये वाला नॉब को 100% में घुमाना है ना
दिखता है ओके। उसके बाद फ्लो एडजस्ट करना है कि 60 लीटर्स पर आवर। तुम्हें 0.5 kg एडजस्ट करना है ना, 0 बैठा है। भैया इतना हमको नहीं चाहिए। पॉइंट 5 kg 60 लीटर्स पर आवर एडजस्ट करना है फ्लो। ओके फिर नहीं होगा। मैक्सिमम क्या हुआ है? बोलना है कि 80% H2 कैलिब्रेशन वाला खोलना है ना। तो भी खोल रहे हैं। हाँ हाँ, कितना प्रेशर रखना है इसमें गेज में? 0.5 मैक्स 0.5 दोनों है ना। 100% H2, 80% H2, 100% N2, तीनों का 0.5 kg। ओके 0.5 मैक्सिमम, नॉर्मली हम लोग 0.3 0.5 kg। ओके तीनों सिलेंडर का खोल के 0.5 kg प्रेशर ओपन करके एडजस्ट करना है रेगुलेटर का थ्रू। लीकेज चेक करना है।